ये भी कोई जाने की उम्र थी क्या हरीश, इतनी जल्दी क्यों कर दी। परिजन ये सवाल पूछ रहे हैं, परिजन इन सवालों के जवाब चाहते हैं और परिजन इन सवालों के जवाब पूछते पूछते परिजन दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि आज देवभोग में सुबह सुबह एक ऐसी घटना घटी जिस घटना की खबर जिसने भी पहली बार लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के माध्यम से देखा या कहीं से भी उन्हें पता चला, पहली बार में उन्हें भरोसा नहीं हो पाया कि हरीश यादव जो कल देर रात तक बिल्कुल अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते सामान्य जीवन जी रहे थे, अचानक हरीश सबके बीच से इस तरह विदा हो जाएंगे। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक खबर हमने पहुंचाया था कि हरीश यादव जो रोजगार सहायक हैं, ग्राम पंचायत डूमरबहाल में पदस्थ हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह की खबर हमने दिखाया था। हमने विश्व हिंदू परिषद के जो नेताजी हैं विकास उपाध्याय जी से हमने बातचीत किया था और उस दौरान विकास जी ने पूरे मामले का विस्तार बताया था कि आखिर घटना कैसे घटी थी। हरीश जी अपनी पत्नी को लेकर अल सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास खुद बाइक ड्राइव करके जो है अस्पताल तक जा रहे थे। बताया गया कि उनके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ, जिसके बाद हरीश ने अपनी पत्नी को बताया। उनकी पत्नी के साथ दोनों बाइक में बैठकर ये अस्पताल के लिए जा रहे थे। लेकिन हरीश को क्या पता था कि जिस बाइक को वो अपने हाथ में थामे और कुछ देर के लिए वे सफर पर निकले हैं, लेकिन मुश्किल से 100-150 मीटर का ही सफर वे तय कर पाएंगे। उसके बाद उनके लिए एक ऐसी खबर आएगी जिस खबर को सुनने के बाद परिजन पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की यहाँ पर दिखाइए, लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक बड़ी दुखद खबर घटित हुई है। 40 साल की उम्र में हरीश ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मैं आपको बता दूं कि हरीश वर्तमान में ग्राम पंचायत डूमरबहाल में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ थे और इसके साथ साथ हरीश अपने परिवार के साथ अपने दोनों बच्चों के साथ देवभोग में रहा करते थे। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की पर कैमरा घुमाइए। उनके जो बड़े भाई हैं, उनके पिता हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हरीश की लोगों के साथ इतना अच्छा रिश्ता था, इतना अच्छा जिंदा दिल इंसान से, हंसमुख व्यवहार के थे, मिलनसार प्रवृत्ति के थे, जिसके चलते हरीश के साथ जब ये घटना घटी तो सुबह से विकास उपाध्याय जी तो मौजूद हैं ही, इसके साथ साथ महेंद्र जी, अर्जुन जी के साथ ही देवभोग के अन्य ग्रामीण जन भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और इस घटना के विषय में आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घट गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश यादव जी के बड़े भाई मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आप लोग के परिवार के लिए दुखद घटना है। घटना के विषय में क्या पता चला था, और चूंकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि हरीश 2-3 दिन से बता रहे थे कि मेरे सीने में दर्द है, तो आपको क्या इसके विषय में कोई जानकारी थी? बहुत दुखद के साथ आपको आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना पड़ रहा है महाराज कि भाई मेरे को कुछ नहीं बताया और उसके दुख के कारण वो हमारे से विदा होके चले गए। मैं क्या बताऊं, ये बहुत दुखद पल है महाराज, और क्या बताऊं महाराज। मैं समझ रहा हूँ यादव जी, आप लोग के परिवार के बहुत दुखद पल है। और भाई से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? ये 2 दिन के पहले बातचीत हुई थी महाराज। बातचीत हुई थी? भाई कैसे है बोलने से ठीक ठाक हैं, लड़का पढ़ने जा रहा है या नहीं बोलने से जा रहा है, भैया पढ़ने जा रहा है बोल के बताया उन्हें। और मतलब और उसके बाद बातचीत नहीं हुई? उसके बाद बातचीत नहीं हुआ। खबर कब कितना समय पता चला आपको? कौन आज सुबह 5 बजे उनके यहाँ का मिसेस जब फोन करती है, हमारे मिस्टर के यहाँ का तबीयत अचानक बिगड़ गया, जल्दी आओ बोलने से मैं फौरन चले आए महाराज हॉस्पिटल। आके देखता हूँ तो अछम्द पड़ा था और भाई का श्वास नहीं चला और अंतिम दम तक वो श्वास छोड़ दिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सुनील कुमार हंसराज। सुनील कुमार हंसराज जी को सुना आपने, उनके बड़े भाई हैं। सुनील जी लोकल टीम में बता रहे थे कि 2 दिन पहले बातचीत हुई थी, उस दौरान भाई से पूछा था कि तबीयत कैसी है, क्या भाई क्या आपका बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है? तो उस दौरान कहा था कि तबीयत बिल्कुल ठीक है, बच्चा पढ़ाई करने भी जा रहा है। और इसके साथ साथ आज सुबह जो हरीश जी की पत्नी है विनीता जी ने फ़ोन करके बताया था कि उनके मिस्टर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके चलते तत्काल उनके बड़े भाई दौड़ते हुए अस्पताल तक पहुंचे। लेकिन जब तक वे अस्पताल तक पहुंचते तब तक दुखद खबर निकलकर सामने आ चुकी थी। विकास उपाध्याय जी से बातचीत करूंगा कि चूंकि विकास जी अंतिम पलों में हरीश जी के साथ रहे हैं। विकास जी सुबह 4:30 बजे से लगातार आप यहाँ पर बने हुए हैं और अभी लगभग 8 बजे के आसपास का विकास जी समय हो चुका है।
विकास जी, चूंकि उन पलों को तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में आपने ब्रेकिंग के रूप में पहले ही बता दिया था, हमने ब्रेकिंग के रूप में पहले पहुंचा भी है दर्शकों तक। लेकिन विकास जी, अब कैमरे के सामने लाइव जानना चाहूंगा कि आखिर वो पल कैसा था, कितने समय फोन की घंटी आप लोग की बजती है, क्या आपके फोन की घंटी बजी, अनीता जी के फोन की घंटी बजी, तमाम चीजों को हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी रवि जी, मैं घर पे सोया हुआ था, सवेरे 4 बजे की बात है और मेरे घर पे कोई आकर के जोर से खटखटाया। फ़ोन तो नहीं बजी मगर खटखटाया और उसके बाद फिर अनीता उठी और अनीता उठने के बाद जब बाहर गई उसे पता चला कि उसकी सहेली का जो हस्बैंड है वो गिरा हुआ है। तो आकर के फिर मेरे को जानकारी दी, अनीता उठाई मेरे को, बोली कि चलो चलो जल्दी चलो, वो भैया गिरे हुए हैं करके वो मेरे को बताई वो। उसके बाद फिर मैं और अनीता दोनों चौक पहुँचे और वहाँ पर जब पहुँचे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी उस समय। नाक से आवाज़ आ रहा था उनके, 1-2 बार नाक से आवाज़ आया, उसके बाद वो शांत हो गए एकदम। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स से तो एहसास हो गया था हम लोगों को कि कुछ बड़ी घटना घट गई है करके, मगर फिर भी हम लोग हिम्मत करके हॉस्पिटल लाए। उसका डीएमओ प्रकाश साहू जी को उनके स्टाफ वाले लोग फ़ोन लगा दिए थे, तो पहले से मौजूद थे वो रात को 4 बजे। वहाँ पे गए तो लगभग आधा पौन घंटे तक लगातार डीएमओ साहब और उनकी पूरी जो नर्सिंग स्टाफ है लगातार ट्रीटमेंट की उनका, लेकिन उसके बाद भी असफल रहे वहाँ पर बचाने में। फिर विकास जी, 4 बजे के आसपास आप लोग को फोन आता है कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास? नहीं, फ़ोन नहीं आया रवि जी। मेरे जो पड़ोस में जो घर है वो लोग मेरे घर वाले को उठाए हैं वो लोग कि कोई गिर गया है चौक में, कोई गिर गया है ऐसा करके। क्योंकि उनकी जो वाइफ है इनके भैया की, वो अनीता जी की जो बेस्ट फ्रेंड है वो, तो वो चिल्लाई वहाँ पर से कि कोई भी उठा लो उनको ऐसा करके। तो फिर आवाज़ आई तो फिर सब हम लोग भी दौड़े घर से। सब आप लोग दौड़े? कितने लोग पहुंचे थे विकास जी वहाँ पे? 1-2 लोग तो नहा ही रहे थे 4 बजे शाम को, मॉर्निंग का समय रहता है, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं देखो के सब राजापाड़ा वाले लोग। तो 1-2 लोग पहुंच गए थे वहाँ पे और जब हम लोग पहुंचे तो 4-5 लोग थे। फिर हमारा एक भाई रहता है वहाँ पे, मोनू सिन्हा करके, उनके कार के माध्यम से उनको भी जगाया गया। कार के माध्यम से फिर जितने भी हमारे मोहल्ले के सब साथी गण हैं हम उनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे। विकास जी के अस्पताल में बीएमओ साहब ने तुरंत घोषित कर दिया था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? नहीं, घोषित तो तुरंत उन्होंने नहीं किया, पहले अपनी उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी निभाई। उन्होंने जो वो कर सकते थे सभी तरीके से उन्होंने उपाय करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बावजूद रिस्पांस नहीं आया। तो लगभग आधा घंटे के बाद उन्होंने उन्हें डेथ घोषित कर दिया। हरीश जी से कब आपकी अंतिम बार बातचीत हुई थी? चूंकि अनीता जी विनीता जी की बेस्ट फ्रेंड है, तो आपके भी हरीश जी से अच्छे संबंध थे, कब बातचीत हुई थी अंतिम बार? 3 दिन पहले मिले थे उनके बच्चों को, वो स्कूल छोड़ने गए हुए थे सुबेरे, क्योंकि सब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, सब धर्मगढ़ स्कूल बस आती है उस समय। तो उनसे वो वापस छोड़ के आ रहे थे तो दुर्गा मंदिर के पास उनसे मुलाकात हुई थी। तो हालचाल बस पूछे थे, भैया और क्या हालचाल है, सब ठीक है करके हालचाल नमस्कार हुआ, उसके बाद वो निकल गए थे। विकास जी, हरीश जी को कैसे याद करना चाहेंगे? चूंकि एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा जब भी मिलना मुस्कुराना, इतने शांत स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के धनी थे, कैसे याद करना चाहेंगे? बिल्कुल रवि जी, इतने शांत स्वभाव के थे कि अपने बच्चों पे और अपने परिवार को ही लेकर के वो हमेशा विचार करते रहते थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा उनका रहता था। और परिवार के साथ हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे वो, ज़्यादा बाहर इधर उधर नहीं करते थे वो, दोस्ती यारी भी उनकी ज़्यादा नहीं थी देवभोग में। घर पर ही रहते थे वो बच्चों के साथ, और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं। जो उनके बच्चे भी बहुत अच्छा होनहार हैं, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, उनके बड़े वाले भांजे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से परिवार को मेंटेन करके रखे थे वो, और बहुत शांत स्वभाव के थे। सभी जगह हम लोग कहीं मिलते भी थे पारिवारिक रूप से तो भी बहुत शांत स्वभाव के रूप में चुप शांत ही बैठे रहते थे, ज़्यादा बातचीत भी सबसे कम करते थे। विकास उपाध्याय ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि काफ़ी शांत और सरल स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के धनी थे, हमेशा हंसमुख व्यवहार के थे। दिनेश यादव जी को बुलाना चाहूँगा। दिनेश यादव जी, चूँकि ऐसा पल है, दुखद पल है, 2 मिनट के लाइए दिनेश यादव जी, मैं समझ रहा हूँ। दिनेश यादव जी, आपके ऊपर दिनेश यादव जी क्या बीत रहा है मैं समझ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि दिनेश यादव भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट हैं। मैं समझ रहा हूँ दिनेश यादव जी कि ये पल आपके लिए कैसा है, इस पल को बयां कर पाना मुश्किल है। दिनेश यादव जी, जीजा जी से चूंकि आप भी क्लोज थे, कब अंतिम बार बातचीत हुई थी, क्या बताना चाहेंगे? 4-5 दिन पहले मैं आया था तो बात हुआ था जी। क्या बातचीत हुई थी? मतलब आया था मैं, ठीक थे, मेरे को मतलब 4-5 दिन पहले आया था, शाम को काम था बुलाए थे तो बातचीत किया, बढ़िया ये किया। उस टाइम तो दर्द वर्द नहीं बताए थे, तो ठीक थे वो। दिनेश यादव जी 2-3 दिन से दर्द थे, हाँ, बता रहे हैं वो मेरे को पता नहीं चला। आज ही सुबह में सोया था, फोन आया अचानक 4:30 बजे जी कि नहीं। कौन फोन किया दिनेश जी? ओ दीदी फोन की कि हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल और अचानक हार्ट अटैक टाइप का, मतलब गाड़ी से जा रहे थे, छाती दुख रहा है बोलने से चलो बोले तो जा रहे थे, और अचानक रास्ते में वहीं राजापाड़ा चौक के पास एकदम मतलब बेहोश टाइप के हो गए गाड़ी में ही, और वहीं से गाड़ी में ये हो पलट के गिर गए। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल लेके आए हैं, जल्दी आओ बोलने से मैं आ गया घर से। दिनेश जी, मतलब आपको 4:30 बजे पता चला, हाँ। फिर आप आए तो तब तक
नहीं, मैं आया तो डेथ हो गया था। 2 बच्चे हैं इनके? जी 2 भांजा है। चलिए दिनेश जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। अर्जुन जी को बुलाना चाहेंगे और एक गुरुजी भी हैं, उनको भी बुलाना चाहूँगा। आप 2 मिनट के आइए, आप भी हरीश जी के विषय में थोड़ा 2 शब्द कह दीजिए, क्योंकि वो उनका अंतिम है। क्या कहना चाहेंगे अर्जुन सोनी जी ये दुखद पल को लेकर? मैंने सर्वप्रथम ये सूचना आपके चैनल के माध्यम से सुबह देखा, उसके बाद मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत अनीता दीदी को लगाया तो बोले कि हाँ 4 बजे की घटना है, और उनको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद फिर जो हमारे विनीता दीदी की जो हमारी सहेली है, मेरी बहन, वो भी आज आ रही है, तो उसको मैं लगाया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया करके। हरीश यादव बहुत ही विनम्रपूर्ण व्यक्ति थे और मेरे हर एक पारिवारिक कार्य में वो आकर के सम्मिलित होते थे। उनका ये घटना से मुझे काफ़ी ही दुख है। मैं भगवान से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल, अर्जुन सोनी जी ने बहुत बड़ी बात कही, परिवार के साथ क्लोज थे। एक हमारे साथ शिक्षक महोदय भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। उनके साथ भी पारिवारिक रिश्ता हरीश जी का था। बिल्कुल, हरीश जी से अंतिम बार कब बातचीत हुई थी, कैसे याद करना चाहेंगे हरीश को? हरीश जी से मेरा परसों ही बात हुआ था, क्योंकि हम सुबह रोज उनके सामने, उनके घर के सामने जो नल है उसमें हम पीने के लिए पानी ले जाते हैं। और हरीश जी से तो हमारा संबंध 10-12 साल पहले का शादी हुआ है, तब से है। 2012 या 13 में शादी हुआ है, और उनके हम लोग किराए पे रह रहे थे। सबसे विनम्र व्यवहार करते थे, आज तक किसी के साथ दुर्व्यवहार हम सुने नहीं है। जब भी बात करते थे हम लोग हंस के ही बात करते थे। और सुबह मुझे पता चला तो बहुत ही जैसे ऐसा कुछ घटना हुआ ही नहीं, ऐसे महसूस लग रहा है मुझे। और अब क्या बताऊं मैं, क्योंकि उनका विनम्र स्वभाव के सब पूरा पारा मोहल्ले सब जानते हैं कि इतने विनम्र स्वभाव के थे। जब हर किसी से बात करते तो हमेशा हंस के बात करते थे। मेरे साथ तो हमेशा हंसी मजाक की बात होता था जी। और इस परसों क्या बातचीत हुई थी? परसों बातचीत हुई थी कि जिंदगी 4 दिन का है यार, कि हर किसी के साथ हंस के बात कर लो, ऐसा करके बात हुआ था। और हम दोनों के बीच में वैसे ही बात होता था। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मैं प्रकाश साहू। प्रकाश साहू जी को आपने सुना। प्रकाश साहू जी बता रहे हैं कि परसों ही बातचीत हुई थी और हरीश जी ने वहां पर एक शब्द कहे थे, जिंदगी 4 दिन की है, सभी के साथ हंसते मुस्कुराते सभी के साथ संबंध स्थापित करके जीना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हरीश जी ने जो शब्द 2-3 दिन पहले प्रकाश जी से बातचीत के दौरान कहे थे कि जिंदगी 4 दिन के हैं, निश्चित तौर पर उनके मुंह से जो शब्द निकले थे, आज उनके कहे हुए शब्द बिल्कुल सही साबित हो गए और हरीश जी सबके बीच से विदाई लेकर चले गए। उनके पिताजी से बातचीत करेंगे, उनके पिताजी को बुलाना चाहूँगा एक बार। अच्छा दादा, आपके जो बेटे थे हरीश, मदले नंबर के मदले थे क्या? बीच वाला मंगले है। अच्छा दादा, ये तो डेली घर जाया करते थे? डेली उसी में घर है ना। हाँ, डेली जाते थे और आते थे ना। कितना समय घर पहुंच जाते थे डेली? डेली 10-11 बजे डूमरभाल जाते थे? डूमरभाल जाते थे। हाँ। और इधर 6-7 बजे इधर चले आते थे। 6-7 बजे शाम को वहीं रहने, दिन भर रह के फिर यहाँ दिन भर रह कर यहाँ काम काज देखते थे। लड़के बच्चे इधर देखने के लिए। कैसा था दादा आपका, मतलब कब बातचीत हुआ था? तो सोमवार को मैं बातचीत किया तो ऐसे ऐसे लग रहा है, तो अस्पताल चले जाना बाबू बोला। हाँ। तो हाँ ऐसे करते करते घुमा दिया मेरे को। क्या सोमवार से ही ऐसे लग रहा था? सोमवार से दर्द हो रहा है। हाँ। तो गैस्ट्रिक जैसा हो रहा है बोला। हाँ, छाती में दर्द हो रहा है बोले थे? और गैस्ट्रिक माने हो छाती में है ना हो। हाँ। तो गैस्ट्रिक हो रहा है, तो उसी कारण जो है ना, जाओ अस्पताल चले जाना, उसी में दवाई लेके जाना, नहीं तो रायपुर चले जाना, ऐसे बोला। ठीक बोले आप। तो बात तो इधर का बात तो उन्हीं दोनों लोगों का बात है ना, हैं भाई और उसी का, आपकी बहू और लड़का का। तो आज जाएंगे कल जाएंगे ऐसे बोल के तो हम लोग घुमा दिए। बड़ा घटना घट गया दादा। क्या नाम लिखते हैं दादा आप? नरेश चंद। नरेश चंद दादा को आपने सुना, हरीश के पिता हैं। सोमवार को जब हरीश गांव गए हुए थे तो उस दौरान पिता से बातचीत हुआ था। पिता से उन्होंने कहा था कि मुझे जो है हल्का हल्का जो मेरे छाती में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस तरह की बातें कही थी। इस दौरान पिता ने कहा था कि बाबू अस्पताल की ओर चले जाओ, रायपुर चले जाओ और रायपुर जाके एक बार दिखवा के वापस आ जाओ, इस तरह की बातें कही थी। पिता कहते हैं कि बेटे ने बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आज उनका बेटा हमेशा के लिए उनको छोड़कर चला गया। तो निश्चित तौर पर सभी लोग हैं, सभी लोगों की आंखें नम है, क्योंकि हरीश इतने अच्छे व्यवहार के थे। प्रकाश जी ने बताया बहुत ही शांत व्यवहार के थे। प्रकाश जी का कहना है कि 12 साल से किराए में रहा, कभी भी हरीश जी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। दुर्व्यवहार की शिकायत आज तक हम तक भी कभी भी हरीश जी के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आई। हमेशा मिलनसार व्यवहार, लोगों से मिलना, मुस्कुराना, हंसना, लोगों को हंसाना और सिर्फ परिवार के विषय में बात करना, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर बातचीत करना, परिवार
को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके विषय में बात करना, और वो जो नौकरी में थे रोजगार सहायक, उनकी नौकरी को पूरी ईमानदारी से कैसे करना, सिर्फ यही प्लानिंग लेकर हरीश जी हमेशा चला करते थे, और इसी प्लानिंग को लेकर उनका जीवन भी आगे बढ़ रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पति पत्नी की इतनी अच्छी जोड़ी, इतनी सुंदर जोड़ी थी, सामान्य जिंदगी दोनों की चल रही थी, अचानक ऐसी घटना घटेगी जिसके बाद एक परिवार बिखर जाएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो निश्चित तौर पर दुखद घटना घटी है। हम भी जो है हरीश जी, दिवंगत जो है हरीश जी को हम भी लोकल टीवी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की प्रभु शक्ति दे, हम भी ऐसी कामना करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।